नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी वही जो हर कोई भरता है हमारे देश में, और इसको जानने का हक हर किसी को है कि हम लोग जीएसटी भरते हैं तो कैसे कैसे जाता है और उसका उपयोग क्या हो रहा है। तो इसीलिए आज ये टॉपिक हम लेकर आए हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। मतलब क्या है इसका कि जो सामान सेवाओं पर टैक्स लेता है गवर्नमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं गुड्स सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी कहते हैं, है ना। जो भी हम चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई सेवा देते हैं और उस पर हमसे क्या कर रहा है, सरकार टैक्स ले रहा है, वो हो रहा है जीएसटी। तो टैक्स को ही जीएसटी कहते हैं जो सामान और सेवा पर लगाया जाता है। अब कुछ भी सामान आप खरीदते हैं, कुछ भी सामान, कलम से लेकर पेन से लेकर या फ़ोन तक या फिर कार तक, ज़मीन प्रॉपर्टी, कुछ भी खरीदिए, हर चीज़ में आपको टैक्स लगता है ना। अब ये टैक्स दो तरीका का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो जो भी अभी तो 2025 में बदल गया है स्लैब टैक्स का, तो जो 12 लाख तक कमाता है उसको कोई टैक्स नहीं भरना होता है डायरेक्ट। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका सैलरी सालाना 30 लाख है या 50 लाख है या फिर 1 करोड़ है, तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो हर कोई भरता है, कितना गरीब से गरीब इंसान भरता है और अमीर से अमीर इंसान भरता है। कैसे भरता है? तो जो भी हम सामान मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं मार्केट से, कॉपी खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं या फिर फ़ैन खरीदते हैं, या पीछे देख रहे होंगे टीवी खरीदते हैं, तो उस पर भी क्या लगता है? हमको टैक्स लगता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि भारत में कितना तरीका का टैक्स लगता है। तो भारत में 4 तरीका का टैक्स लगता है। मेनली भारत में 4 तरीका का ही टैक्स लगता है। पहला होता है CGST, जिसका जब भी आप मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे आप पे CGST लगा है, HGST लगा है ना। कभी बिल मिलता है ना मॉल से, या फिर कहीं बिल आप कटाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि CGST इतना लगा है, HGST इतना लगा है। तो आप देखिएगा एक बार, तो कितना तरीका जीएसटी होता है? तो भारत में 4 तरीका का जीएसटी होता है। पहला CGST, दूसरा SGST, तीसरा UTGST और चौथा IGST। अब चारों का मतलब क्या है? पहला का मतलब होता है CGST मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, मतलब वैसा टैक्स जो आप पे केंद्र सरकार लगाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं CGST। अब जो CGST लग रहा है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? तो उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लेता है, उसी को कहते हैं CGST। ठीक है, SGST मतलब स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो राज्य आप पर टैक्स लगाएगा। आप किसी भी राज्य के हो, आप दिल्ली से है, आप महाराष्ट्र से है, आप बिहार से है, आप उत्तर प्रदेश से, आप कहीं से भी है, तो उस पर जो टैक्स लग रहा है आपको, तो क्या लग रहा है? SGST लग रहा है। SGST आपको देना ही पड़ता है। नेक्स्ट होता है UTGST। मान लीजिए आप केंद्र शासित प्रदेश से है, ठीक है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारे देश में? पुडुचेरी है, दिल्ली है, राइट, जैसे यूटी बोलते हैं, है ना। यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी में जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? UTGST कहते हैं। अब अब बात यह है कि भारत में कोई भी राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, कुछ भी हम चीज़ खरीदते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, मतलब CGST कॉमन है। ठीक है, अब हम बिहार में हैं और बिहार में कुछ सामान खरीदते हैं तो उस पर 2 तरीका का टैक्स लगता है। एक लगता है SGST और एक लगता है CGST। अब SGST जो भी लगा है वो कहाँ जाएगा? वो बिहार के पास जाएगा। ठीक है, वो महाराष्ट्र के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? बिहार के पास जाएगा। और एक लगता है CGST जो सीधे केंद्र के पास जाएगा। और नेक्स्ट क्या होता है? IGST क्या होता है? IGST को कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब क्या है कि कुछ भी सामान अगर हम बिहार में हैं और बिहार से कहीं जाकर बेचते हैं, जैसे बिहार से हम मान लीजिए दिल्ली चले गए और वहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ कुछ भी हम सामान बेच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे हमसे IGST लिया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगा और फिर वहाँ का जो भी राज्य है या फिर यूनियन टेरिटरी है वो टैक्स लेगा। हो गया, बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है इससे। हाँ, जो कमा कर लाएंगे यहाँ पर, तो इनकम मेरा ज़्यादा है तो उस पर डायरेक्ट टैक्स लगा देगा,
और अगर हम यहाँ से कुछ खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उसको टैक्स देना ही पड़ता है। तो ये हुआ आपका 4 तरीका का टैक्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाता है, तो पैसा तो ले रहा है आपसे, तो क्या करता है, तो वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जैसे कि आर्मी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जितना भी सर्विसेज है, जो सरकारी नौकरी है, जैसे रेलवे, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और इसमें जो एम्प्लॉय काम करता है उसको कहाँ से पैसा मिल रहा है, उसको हम ही लोग का पैसा दिया जा रहा है। जो पेंशन मिल रहा है, आज किसी को भी पेंशन आज मिलता है, तो कहाँ से मिल रहा है, जो हम भारत के लोग, आम जनता भरते हैं सरकार को टैक्स, वही सरकार क्या कर रहा है, देता है, अपने एम्प्लॉय को देता है, अपने पेंशन जिसको भी, सबको उसी से मिल रहा है। उसके बाद रोड बनता है। अब रोड बनाने के लिए क्या आप पैसा देते हैं? आपके गली में जो रोड बना उसके लिए आप पैसा दिए हैं? नहीं दिए हैं, लेकिन बन गया है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, है ना। कुछ भी सामान खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं। तो सरकार का काम क्या है, अगर हम पैसा देते हैं किसी को भी, अगर मान लीजिए हम पैसा दे रहे हैं, तो उसका काम क्या होता है, या तो हमको कुछ सामान दे दे पैसा के बदले, या फिर हमको कोई सेवा दे दे, है ना। स्कूल में हम पैसा देते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, हमको वहाँ पे सेवा मिलता है। सेवा में मतलब शिक्षा मिलता है ना। अब स्कूल का ऐसा तो नहीं है कि हमको बोर्ड उठाकर दे दिया जाता है, या फिर डेस्क दे देता है पैसा के बदले, सेवा देता है। या फिर बार बार को हम पैसा देते हैं तो वो क्या करता है, सेवा देता है। अपना कंघी या फिर अपना औजार नहीं देता है ना। क्या करता है, सेवा देता है, हमारा बाल काट देता है। तो इसी तरीके से अगर हम सरकार को पैसा दे रहे हैं, टैक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, तो सरकार का काम क्या है कि हमें सेवा दें। मतलब सड़कें अच्छी होनी चाहिए, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, सरकारी स्कूल अच्छा होना चाहिए। अब सरकारी स्कूल रहने कहाँ दिया है ना। कितना लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का दशा बहुत ख़राब है। सरकारी स्कूल में भी अब पैसा लगता है, हाँ लगता है, सरकारी स्कूल में भी पैसा लगता है। अब जाइए किसी सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में जाइए, प्राइमरी स्कूल में तो नहीं लगता है पैसा। उसमें आप प्राइमरी स्कूल में जाइएगा तो आपको पैसा मिलेगा, ड्रेस के लिए पैसा मिलेगा आपको। पहले तो मिड डे मील भी होता था, अब तो उसको भी बंद कर दिया गया है। काफ़ी स्कूल में देखते हैं मिलता भी नहीं है। तो प्राइमरी में आपको पैसा नहीं लगता है। लेकिन जैसे आप सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, मतलब 10th कीजिएगा, 12th कीजिएगा, या फिर कोई यूनिवर्सिटी में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको खूब पैसा लेना पड़ेगा, है ना। तो ये सब क्या फील नहीं होना चाहिए? हम लोग टैक्स क्यों भर रहे हैं, फील होना चाहिए ना। लेकिन ये फील नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जनता पढ़ लेगा तो हिसाब मांगेगा, है ना, खोजेगा सरकार से। सरकार कैसे देगा? इसीलिए शिक्षा को वो लोग देना नहीं चाहता है। तो शिक्षा भी अब फील नहीं रहा, यह बस नाम के लिए हो गया है। CBSE या फिर स्टेट बोर्ड, हर जगह पैसा लगता है। ओके, अब किन किन चीज़ों पे टैक्स लगता है और किन किन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को ज़रूरी है, जैसे चावल ज़रूरी है, आटा ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता है। कागज़ पर ऐसे आप खरीदने जाइएगा तो वहाँ पे लगता है। सिर्फ नमक ही है जिस पर टैक्स नहीं लगता है। टू बी ऑनेस्ट, आप गूगल कर लीजिए, सिर्फ नमक ही ऐसा है जिस पर टैक्स नहीं लगता है। बाकी हर चीज़ पर टैक्स लगता है। 5% तो लगता ही है टैक्स, एटलीस्ट बेसिक चीज़ों पे। जो स्टैंडर्ड चीज़ है, अब सरकार के लिए स्टैंडर्ड चीज़ क्या है, जो फल खाइएगा उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसी फल के जूस बना कर दे देगा तो उस पर 12% का टैक्स लगेगा आप पे, है ना। मतलब 12% सरकार को देना पड़ेगा। 100 रुपया का हम चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें 12% किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। मतलब जूस हो गया, या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर बटर, घी, ये सब चीज़ें, इस पर 12% का टैक्स लगता है। 18% का टैक्स इस पर लगता है। जो स्टैंडर्ड चीज़ होता है उस पर 18% का टैक्स लगता है। जैसे कि आप टीवी देखते हैं तो टीवी एक स्टैंडर्ड चीज़ें है ना। टीवी आप खरीदेंगे तो उस पर 18% का टैक्स लगता है। और जो 18% का टैक्स लग रहा है उस पर SGST भी लगता है और CGST भी लगता है। क्या है मतलब केंद्र सरकार भी आपसे पैसा ले रहा है और स्टेट मतलब राज्य सरकार भी आपसे पैसा लेता है। अब 18% लग रहा है, मतलब क्या है कि 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा। जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो उस पर इनवॉइस GST लिखा होगा, जिस पे लिखा होता है CGST 9%, SGST 9%, और सबका लिखा होता है कि आपको
सेंट्रल कितना लिया है और स्टेट कितना लिया है, वो सब लिखा होता है, आप कभी देखिएगा तो पता चलेगा। या फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उस पर भी 18% का GST लगता है। आप भले ही रेस्टोरेंट में आप जाइए और सिर्फ रोटी खाइए, है ना, सिर्फ रोटी खाइए तो उस पर भी आपको 18% का GST लगेगा। या फिर पानी ही पी के आइए ना, आपको 18% का GST लगेगा। 28% GST कहाँ लगता है? तो जो बहुत ज़्यादा लग्जरी है सरकार के नज़रों में, अगर आप कार में बैठते हैं तो कार एक लग्जरी आइटम है, और अगर आप 28% GST भर सकते हैं तो बैठिए। 28% GST भरेंगे तो ही कार आप खरीद पाएंगे। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उस पर 28% का GST लगता है, क्योंकि एक लग्जरी आइटम माना गया है, सिगरेट पर 28% का GST लगता है। या फिर आप जुआ खेलते हैं या फिर कहीं सट्टा लगाते हैं तो उस पर 28% का GST लगता है ना। जैसे हम 10,000 का सट्टा लगाए हैं, है ना, 10,000 का सट्टा लगाएं और हार गए तो क्या लगता है, सरकार को उसमें पैसा नहीं मिलेगा? उसमें भी सरकार को पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो 10,000 जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम लगाए हैं या कहीं पे भी लगाए हैं उस पर 10,000 पर सरकार 28% का टैक्स लेगा और अपने घर ले जाएगा। अगर हम 10,000 लगाएं और 1 करोड़ जीत गए तो 1 करोड़ हम जीते हैं, लेकिन 1 करोड़ हमें मिलेगा नहीं, उसमें से 28 लाख, 28% का मतलब 28 लाख हो गया, 28 लाख रुपया सरकार ले जाएगा। 28 लाख ले गया, उसके बाद हमारे बैंक में आया, अब बैंक में से निकालेंगे, कुछ भी चीज़ खरीदे। अब हमारे पास इतना पैसा है तो हम कार खरीदेंगे, अब कार खरीदने गए तो उस पर भी 28% का GST। अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने गए उस पर भी, तो हर चीज़ पर GST लगता है। GST किस पे नहीं लगता है, ये भी एक सवाल है। तो खाने पीने के मामले में तो सिर्फ नमक पर GST नहीं लगता है, और इसके पीछे भी एक कारण है कि नमक पे क्यों नहीं लगता है। चीनी पे लगता है, नमक पे नहीं लगता है। नमक पे इसीलिए नहीं लगता है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो गांधी जी दांडी मार्च किए थे। दांडी मार्च इसीलिए किए थे क्योंकि जो अंग्रेज़ था वो नमक पर भी GST लगा रहा था, और गांधी जी का मानना था कि नमक एक ऐसा चीज़ है जिसको अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है। बिना नमक इंसान नहीं रह सकता है, और उस पर भी अगर टैक्स लगने लगे तो इंसान क्या खाएगा। तो उसके लिए वो दांडी मार्च किए थे, कानून को तोड़े थे। उसके बाद आज तक कितना सरकार आया गया, लेकिन टैक्स नमक पर नहीं लगा है और आगे भी नहीं लगेगा। तो सिर्फ नमक पर ही है जो टैक्स नहीं लगता, बाकी पे तो 5% का लगता ही बेसिक चीज़ों पे। और किस पे नहीं लगता है? तो और मंदिरों पर टैक्स नहीं लगता है। संविधान में लिखा गया है कि मंदिरों पर, मतलब धार्मिक चीज़ों पर आपको टैक्स नहीं लगाना है। सिर्फ मंदिर का बात नहीं कर रहे हैं, चर्च, गुरुद्वारा या फिर मॉस्क मतलब मस्जिद, इन सभी चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब अगर आप मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं या फिर दान दक्षिणा देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब कोई 1 लाख मंदिर में दान दे दिया तो 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरा मंदिर का प्रॉपर्टी हो गया। अब मंदिर क्या करेगा? मंदिर चाहे तो उस 1 लाख से या फिर कितना भी उसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो उससे वो प्रसाद बनवाए, खिलवाए, या फिर कोई हॉस्पिटल खुलवा दे, या फिर कोई भी वेलफेयर का काम कर सकता है। अगर मंदिर ऐसा कुछ नहीं करता है तो मंदिर का इच्छा है, उस पर सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो मंदिरों पर टैक्स नहीं लगता है, और कोई भी धार्मिक चीज़ स्थानों पर टैक्स नहीं लगता है। सही भी है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही कुछ वेलफेयर का काम हो पाता है ना। अब जो बड़ा बड़ा मंदिर है वहाँ से मंदिर क्या करता है, हॉस्पिटल खुलवा दिया या फिर कुछ करवा दिया तो वहाँ पर बहुत कम पैसा लगता है, या फिर ना के बराबर लगता है पैसा। तो इसी वजह से धार्मिक स्थानों पर टैक्स नहीं लगता है। और कहाँ नहीं लगता है? NGO वगैरह पर टैक्स नहीं लगता है। अच्छा, अगर हम किसी NGO को पैसा दिए हैं, NGO मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता है, कोई वेलफेयर का काम होता है ना, लोगों का वेलफेयर का काम होता है, उसी को कहते हैं। जैसे अनाथ आश्रम वगैरह हो गया या फिर वृद्धाश्रम हो गया, है ना, वहाँ पे हम पैसा दिए हैं 10,000, उस पर भी सरकार पैसा मांगने लगेगा, है ना। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, राइट। इसीलिए इस पर टैक्स नहीं लगता है। सरकार भी चाहे तो इस पर हेल्प करता है, NGO को पैसा दे दिया, फंड दे दिया, तो उससे काफ़ी चीज़ें हो पाता है। तो ये रहा आज का GST का टॉपिक। कितना समझ में आया नहीं आया पता नहीं, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद, मिलते हैं।